हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी पर। आज अपन ओबीजी का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इस टॉपिक से एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पढ़िए। ए वुमन्स पास्ट 5 menstruation duration written below. In present month, menstruation start at 3rd January. Which dates are risky period? ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई जो एक वुमन है जिसके पास्ट 5 menstruation ड्यूरेशन है वो नीचे लिखे गए हैं। ये देखिए लिख दिए हैं, अगस्त में क्या था, सितंबर में क्या था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जो पिछले 5 मंथ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे लिख दिए हैं। और जो प्रेजेंट मंथ है, जो जनवरी है, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि 3 जनवरी को पीरियड स्टार्ट हो गया था। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो फर्स्ट डे है वो 3rd जनवरी है। अपन को पूछा गया है कि इसके अंदर रिस्की पीरियड कौन सा है। रिस्की पीरियड अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं 13 जनवरी टू 27 जनवरी, 11 जनवरी टू 25 जनवरी, 12 जनवरी टू 26 जनवरी और 10 जनवरी टू 24 जनवरी। इसके अंदर कौन सा सही होगा अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो क्या कंसेप्ट हैं, बाद में आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। चलिए ये देखते हैं। ये हेडिंग है अपनी, कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अंदर दो वर्ड हैं स्पेशल, कैलेंडर और आपके कॉन्ट्रासेप्शन। तो कैलेंडर यहाँ पे किस चीज को डिनोट करता है? कैलेंडर डिनोट्स द हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल मंथ 4 to 6। मतलब अपन पीछे के 4 या 5 या 6 मंथ, जो पीछे के 4 से 6 मंथ हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, उनको स्टडी करते हैं और उनके बेसिस के ऊपर अपन क्या करते हैं, अपना रिस्की पीरियड डिनोट करते हैं, रिस्की पीरियड निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो कैलेंडर किसको डिनोट कर रहा है? जो पिछले 5 या 6 मंथ हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, उनकी हिस्ट्री को डिनोट करता है। और कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड का मीनिंग आपको पता ही है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, या अपन आसान भाषा में बात करें तो बर्थ कंट्रोल। मतलब अपन 4 या 5 या 6 मंथ की हिस्ट्री लेके अपन कॉन्ट्रासेप्शन अचीव करेंगे, प्रिवेंट प्रेगनेंसी करेंगे, उसी को अपन कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ 4 to 6 मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल वी डिसाइड द सेफ एंड रिस्की पीरियड ऑफ प्रेजेंट साइकिल। जो अपन ने बात की वही है ये। अपन के जो पास्ट के जो 4 से लेके 6 महीने के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उनकी हिस्ट्री से अपन डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से पीरियड, जो प्रेजेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, कौन से डेज रिस्की हैं और कौन से डेज सेफ हैं। सेफ पीरियड किसे कहते हैं? डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल मंथ विच आर सेफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोस्ट। महीने के वो दिन जो सेक्सुअल इंटरकोस्ट के लिए सेफ हैं, बिकॉज नो चांसेज ऑफ प्रेगनेंसी। रिस्की पीरियड, डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल मंथ विच आर रिस्की फॉर सेक्सुअल इंटरकोस्ट बिकॉज मोर चांस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जहां प्रेगनेंसी के चांसेज हैं वो रिस्की पीरियड है, और जहां प्रेगनेंसी के चांसेज नहीं हैं वो सेफ पीरियड है। अब अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बेसिस पे अपन रिस्की पीरियड डिनोट कर देंगे और बाकी बचे हुए सेफ पीरियड निकल के आ जाएंगे। ये देखिए कैसे करते हैं, ऊपर देखिए, हाउ टू कैलकुलेट रिस्की डेज। कैसे अपन रिस्की डेज को कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर स्टेप वाइज स्टेप अपन चलेंगे। उसमें देखो फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट 4 to 6 मंथ प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल हिस्ट्री। आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। पिच जितने ज़्यादा लोगे उतना ही सही कैलकुलेशन आएगा इसका। तो अपन सबसे पहले जो प्रीवियस 4 to 6 मंथ जो हैं उनकी हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा मंथ कितने ड्यूरेशन का था। नेक्स्ट उसके बाद में करेंगे आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट साइकिल एंड लॉन्गेस्ट साइकिल। ये सिंपल से पता पड़ जाएगा कि सबसे छोटा महीना कौन सा है और सबसे बड़ा वाला, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला मंथ कौन सा है। सॉर्टेड साइकिल और लॉन्गेस्ट साइकिल अपन उसके अंदर से आइडेंटिफाई कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अप्लाई द फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला? उसके दो पार्ट है फॉर्मूला के। ए, सॉर्टेड जो साइकिल है उसके अंदर से अपन माइनस कर देंगे 18, और जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एक्स।
जो छोटा ही छोटा जो साइकिल है उसके अंदर से अपन 18 माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको बोल देंगे x। नेक्स्ट अपन करेंगे जो लॉन्गेस्ट साइकिल है जो अपन ने निकाला है, ऊपर आइडेंटिफाई किया है, उसके अंदर से -11 कर देंगे और जो वैल्यू आएगी, जो लॉन्गेस्ट साइकिल है उसमें से अपन निकालेंगे 11 और जो भी वैल्यू आएगी उसको बोल देंगे। अब अपने पास दो y बोल देंगे। अपने पास अब दो वैल्यू हो गई, कौन कौन सी? अपन ने शॉर्टेस्ट के अंदर से 18 निकाला, उसको बोल देंगे अपन। अपने शॉर्टेज ड्यूरेशन के अंदर से क्या निकाला? 18, उसको बोल देंगे अपन x। और लॉन्गेस्ट के अंदर से अपन ने निकाला -11, उसको बोल देंगे y। अब अपने पास दो वैल्यू आ गई x और y। अब इस x और y को क्या करेंगे? x और y को क्या करेंगे अपन? उसको ऐसे लिख देंगे x, सॉरी, इसको ऐसे लिख देंगे x टू y, इस तरीके से। जैसे माना कि x की वैल्यू आई 10 और y की वैल्यू आई आपकी 24, तो अपन ऐसे लिख देंगे 10 से 24। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका देखिए, यहां पे ही कंफ्यूजन है। यहां पे यदि आपने सही कर दिया मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको 18 माइनस करना है, किसमें से? शॉर्टेस्ट में से। लॉन्गेस्ट में आपको माइनस करना है 11। ठीक है, और जो दो वैल्यू आएगी x और y उसको ऐसे लिख देंगे, छोटी से लेके बड़ी, x से y। ठीक है, जैसे माना कि ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि x की वैल्यू 10 आई और y की वैल्यू 24 आई। तो अब इसको जो पढ़ने का तरीका है वही आपका क्वेश्चन सही कराएगा। ये बोल रहा है कि जो आपका 10th डे है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उससे लेके जो 24वां दिन है वहां तक रिस्की पीरियड है। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो एक्सवां दिन है उससे लेके जो वाईवां दिन है वहां तक रिस्की पीरियड है। जो दो वैल्यू आई उसको पढ़ना इसी तरीके से है। अंडरस्टूड? जो दो वैल्यू आएगी उसको दिन के ऊपर अपन को अप्लाई करना है। अब आप आगे देखेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। एक चीज आपके दिमाग में ध्यान रखनी है कि वेहर दिस फॉर्मूला नॉट अप्लीकेबल, मतलब कहां ये फॉर्मूला नहीं लगता, एक कंडीशन है, वेहर ऑल साइकिल्स ड्यूरेशन इज लेस देन 27 डेज। जो अपन ने हिस्ट्री कलेक्ट की है 4, 5 या 6 महीने की, उसमें से सारी 27 दिन से कम है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ, एक हो सकती है, दो हो सकती है, 3 हो सकती है 27 दिन से कम, लेकिन सारी की सारी 27 दिन से कम आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। ये आपको दिमाग में ये बात रखनी है। अपन जनरली क्या करते हैं, अपन जनरली अपन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन अपन ने पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, फिर उसके बाद में इरेगुलरिटीज़ के बारे में स्टडी किया था। उसमें जो जनरल क्राइटेरिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 डेज का होता है जनरली। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डे। अब ये जो 28 दिन है उसको यदि मैं 3 बराबर टुकड़ों में बांटूं, बराबर का तो नहीं हो सकता, देखिए 10-10 का गैप है इसमें, देखो 1 से लेके 10, 10 से लेके 20 और 20 से लेके, अब 10 तो बचे नहीं तो 8। ठीक है, 1 से 10, 10 से 20 और 20 से 28, इस 3 टुकड़ों में बांट दिया मैंने। ऑलमोस्ट इक्वल सा ही है, लास्ट वाला यदि बचा ही नहीं है तो फिर अपन 28 करेंगे। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 28। जो ये बीच वाला पीरियड है, ये बीच वाला 10 से 20, ये इन जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल कंडीशन में अपन कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो 10 से 20 वाला जो बीच वाला ये जो टुकड़ा है वो आपका रिस्की पीरियड है, और इसके इधर उधर जो दिन बचे हुए हैं वो आपके सेफ पीरियड है। ये जनरल के अंदर अपन बात होगी। अब देखो ट्रिक और इंस्ट्रक्शन, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। अपन इसके अंदर से छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं और ये बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, कीप इन माइंड 2 डिजिट। एक तो ये 18 ध्यान रखना है, एक ये 11 ध्यान रखना है। यदि 18 और 11 आपको पता है कि आपको रिस्की पीरियड निकालने के लिए 18 और 11 वाले डिजिट ही काम में लेने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। तो आपको ये 2 डिजिट याद रखने हैं, 18 और 11। देखो इसमें एक 11 है, एक 18 है, तो 11 छोटा है और 18 बड़ा है। ठीक है, और अपन ने दूसरे स्टेप में क्या किया था, एक शॉर्टेस्ट निकाल लिया था, एक लॉन्गेस्ट निकाल लिया था। जो छोटा वाला साइकिल है उसमें ये बड़ा वाला डिजिट माइनस में होता है, और जो
बड़ा ही बड़ा वाला जो साइकिल है उसके अंदर जो ये छोटा वाला डिजिट माइनस में होता है। जो जो 18 और 11 के अंदर से जो छोटा डिजिट है वो किस में से माइनस होगा? लंबे वाले में। ठीक है। और जो बड़ा डिजिट है 18 वो किस में से माइनस होगा? छोटे वाले में। मतलब उल्टा है, ये याद रखना है। शॉर्टेस्ट में से आपका बड़ा वाला डिजिट निकलेगा और लॉन्गेस्ट में से आपका छोटा वाला डिजिट माइनस में निकलेगा। नीचे लिखा हुआ है छोटे से बड़ा डिजिट और बड़े से छोटा डिजिट बाकी निकालते हैं। अंडरस्टूड? पहली चीज आपको 18 और 11 याद रखना है और फिर ये उल्टा कंसेप्ट याद रखना है, छोटे वाले से बड़ा डिजिट और बड़े वाले से छोटा डिजिट माइनस में निकालेंगे। अंडरस्टूड? इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, वैसे याद रह जाता है, फिर भी मैंने एक ये ट्रिक बना दी है, आप ध्यान रखना। जैसे कोई कैलेंडर होता है तो कैलेंडर के साइड में देखिए कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर है, उसके साइड में ऐसे जगह आती है कोई भी हिसाब लिखने के लिए या कोई भी आपका जो एक्सपेंस वो लिखने के लिए साइड में रिमार्क के लिए खाली जगह छोड़ते हैं, उसमें अंदर अपन ज़्यादातर दूध का हिसाब और आटे का हिसाब ही लिखते हैं। वैसे ये देख लो एक फ़ोटो है जिसके अंदर आटा लिखा हुआ है और गाय का दूध लिखा हुआ है, उसका हिसाब लिखा हुआ है ऐसे याद रखने के लिए, आटा और गाय का दूध। आटा 18, सेम सा वर्ड है ना, 18, ठीक है। आटे से 18 याद रह जाएगा और गाय के दूध से गाय से आपका 11 याद रह जाएगा। तो कभी भी इन जनरल अपने 6-7 महीने बाद में यदि आपको ये कैलेंडर मेथड आए तो आपको ये ज़रूर आपके दिमाग में आ गई कि एक कैलेंडर था जिसके साइड में आटा लिखा हुआ था और गाय का दूध लिखा हुआ था। आटा से 18 था और गाय से आपका 11 था, तो 11 और 18 ये डिजिट याद रह जाते हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, अब ये वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। उसमें देखिए ये 6 महीने का आपका हिस्ट्री है, सॉरी 5 महीने का हिस्ट्री है। इसके अंदर आप देखो फर्स्ट स्टेप क्या था? हिस्ट्री कलेक्ट करना, तो वो क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था? इसमें से शॉर्टेस्ट साइकिल और लॉन्गेस्ट साइकिल छांटना। तो शॉर्टेस्ट आपका क्या है? 28, ओके। और लॉन्गेस्ट क्या है इसमें? 35, ओके। पहला काम खत्म। अब बाकी निकालना है, अपना फॉर्मूला लगाना है 18 और 11। देखो 18 किस में से निकालेंगे? जो छोटा ही छोटा साइकिल है। और 11 किस में से निकालेंगे? जो बड़ा ही बड़ा साइकिल है। अब देखिए x की वैल्यू आ जाएगी और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, यही था। 28 में से 18 गया मतलब 10, आपके x की वैल्यू 10, और 35 में से 11 गए तो कितना बचा आपका? 24। तो अपने पास ये आ गया 10 to 24, अपने पास लास्ट में निकल के आ गया x आपका 10 और y आपका 24, जो अपन ने एग्जाम्पल में लिया था वही आ गया, 10 to 24 आ गया। अब देखो जो मेंस्ट्रुएशन, इसको पढ़ने का तरीका क्या था? मैंने बताया था आपको, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो 10वां दिन से लेके आपका 24वां दिन तक रिस्की पीरियड है। अब आपको प्रेजेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कब हुआ है उसका फर्स्ट डे क्या है? ऊपर दे रखा है, ये रहा 3 जनवरी। 3 जनवरी आपका पहला दिन है, तो 10वां कौन सा होगा? 12 जनवरी। सही है ना? कई लोग क्या करते हैं इस 3 जनवरी के अंदर ये 10 जोड़ देते हैं तो 13 आ जाता है उनका आंसर। देखो फर्स्ट डे तो जो दे रखा है वो हो ही गया ना, आपको 10वां दिन कब करना है? देखो गिन लो, आपको 12 तारीख को 10वां दिन आएगा। 3 को यदि पहला मानते हो तो आपका दूसरा दिन आपका 4 को हो गया, ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू करते करते 12 को आपका 10वां दिन स्टार्ट हो जाएगा। और आपका 24वां दिन कब होगा? 26 जनवरी को। कुछ लोग क्या करते हैं 24 को 3 से जोड़ा 27, और इसके अंदर ऑप्शन भी दिया होता है, देखो 13 से 27 आता है, उस तरीके से जोड़ते हैं तो 10 और 3 13, और 24 और 3 27, 13, ये फर्स्ट ऑप्शन ही देख लो। ये नहीं है, ये गलत आंसर है। अपन को क्या करना है 10वां दिन से लेके 24वां दिन, और पहला दिन आपका 3 हो गया है, मतलब जो अपन जोड़ते हैं उससे एक दिन पीछे कर देंगे, तो आपका सही आंसर आपका कौन सा है? सी। सी आंसर सही है, 12 जनवरी से 26 जनवरी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो लॉन्गेस्ट साइकिल है उसमें से आपको छोटा वाला 11 माइनस निकालना है, और जो आपका लॉन्गेस्ट साइकिल है, सॉरी जो लॉन्गेस्ट साइकिल है उसमें से 11 डिजिट माइनस निकालना है छोटा वाला, और आपका जो छोटा वाला साइकिल है उसमें से 18 माइनस निकालना है। एक्स और वाई दो वैल्यू आ जाएगी। उसको पढ़ने का तरीका क्या है?
डे के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको फर्स्ट डे मानेंगे, तो आपका जोड़ना नहीं है, उससे जस्ट एक दिन पहले कर देना है बस, फिर आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका कैलेंडर मेथड ख़त्म होता है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।